ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। इट इज देन डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेकंड्स एंड इट्स पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय 10 वोल्ट through a resistance of 2 seconds for 2 seconds and its potential drop by 10 volt 10 volt हो गया। Calculate the fraction of energy stored in the capacitance कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड की फ्रैक्शन कितनी होगी? ये 2 सेकंड तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, देखो पता क्या करे, पहले तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना वो कितना था? 50 वोल्ट। कितना था बताइए? एनर्जी स्टोर्ड थी यू, एनर्जी स्टोर्ड यू थी। अब ये कह रहा है कि अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 10 वोल्ट। हाँ नहीं 10 वोल्ट डिक्रीज हो गया या फिर 10 वोल्ट रह गया? ड्रॉप्स बाय 10 वोल्ट, तो 40 वोल्ट रह गया। पहले कितना था? 50 वोल्ट। अभी कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। आपको बताना क्या है इसके अंदर? अभी नई एनर्जी स्टोर बतानी है, क्या बताना है? ये यू इनिशियल थी, ये यू डैश थी बाद वाली। पता क्या करे, पहले 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, अब इसकी डिस्चार्जिंग कर दी और 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस था पहले 50 वोल्ट, अब कितना कर दिया? 40 वोल्ट कर दिया, ठीक है। एनर्जी स्टोर थी पहले यू, अभी एनर्जी स्टोर कितनी होगी इसके अंदर? यू डैश की वैल्यू आपको बतानी कितनी हो जाएगी इसके अंदर। ऐसा करो आप, इसको करने के लिए यहाँ पर जो है ना, आप एक काम करो, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। सी तो कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे। एनर्जी स्टोर के और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो बाकी कोई भी नहीं लगा सकते आप यहाँ पे, क्योंकि सबके अंदर जैसे क्यू स्क्वायर बाय 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है। यहाँ पे चार्ज अलग है, यहाँ चार्ज अलग है, पहले चार्ज को निकालना पड़ जाएगा। हाफ क्यू भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वी तो दोनों से अलग अलग है, क्यू भी अलग अलग हो जाता है। जब वोल्टेज कम करोगे तो चार्ज तो कम होगा ही। हाँ, वोल्टेज कम करने से कैपेसिटेंस कम ज़्यादा नहीं होता, याद रखिए आप। कैपेसिटेंस कभी वोल्टेज पे चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, शेप एंड ज्योमेट्री पे डिपेंड करता, लिखवाया गया था। चार्ज नेवर डिपेंड्स ऑन, जो कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड ज्योमेट्री। कोई भी कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज को बढ़ा दो चाहे उसकी वोल्टेज को घटा दो आप, उसका कैपेसिटेंस एज इट इज रहता है, उसका कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पे एक बात बताइए, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब ये बाद वाली एनर्जी स्टोर कितनी होगी इसके अंदर बताइए? हाफ इंटू में सी इंटू 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगी यू फाइनल वाली। ये इनिशियल वाली है और ये फाइनल वाली एनर्जी स्टोर्ड है। पूछा क्या था इसने? इनका फ्रैक्शन नहीं पूछा, डिक्रीज कितना हुआ उसका फ्रैक्शन पूछा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पूछा है। तो यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड यानी कि यू डैश बाई यू निकालना आपको इसमें। हाफ सी इंटू में 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई में हाफ सी इंटू में 50 का स्क्वायर। हाफ सी से हाफ सी गया, कितना आएगा ये? 16/25। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर जाएगा 16/25, बिल्कुल।